तो अब तक जो हम सभी ने पढ़ाई की, वो चाहे बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी हो, एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ नक्षत्रों के जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, तत्व हैं, राशियों के तत्व, ग्रहों के तत्व, ये सब का किस तरह से विचार करना चाहिए प्रिडिक्शन करते समय, ये सबकी जानकारी क्लास में सभी को प्राप्त हुई। प्रिडिक्शन करने के समय किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, किन किन विषयों के हिसाब से कौन से भाव और कौन से ग्रहों को टटोलना चाहिए, या फिर भावों का जो कस्पल सबलॉर्ड जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए, ये सब की जानकारी हमें समझ में आई। साथ ही साथ जो गोचर होते हैं, मतलब जो डीवीए दशा भुक्ति और अंतरा के साथ में किस तरह से गोचर को मैच करके एग्जैक्टली जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है उसे किस तरह से मैच करना चाहिए, कि अपेक्षित घटना किस दिन होने की संभावना है या किस दिन होगी, ये किस तरह से प्रेडिक्ट करना चाहिए, यहां तक हमने हमारे पिछले पूरे 15 दिनों के इस कोर्स में सीखा। यानी हर हफ्ते में 5 दिन, 3 हफ्तों में 15 दिन। फिर भी हो सकता है कि किसी के कुछ क्वेरीज या कुछ प्रश्न बाकी हो, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक आधा चार्ट अगर हम देख लें, जो शायद पिछली बार भी स्टडी किया है हमने, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें रिवाइज करना बहुत अच्छा रहता है। और खासकर जैसे हमारे सम्माननीय अरुण कुमार जी भी आज उपस्थित हैं, तो उनकी मदद से आज हम कुछ प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि सभी को जो है, जिसे जो कुछ कहना हो ना, वो टर्न बाय टर्न कहे। अगर कहीं व्यक्ति फंस जाए, अटक जाए और उसे मदद की जरूरत लगे और फिर हम उसे कुछ प्रॉम्प्ट करें या कुछ बताएं तो बेहतर रहेगा। तो शुरुआत आज की करते हैं अरुण कुमार जी से। अरुण कुमार जी, आपकी आज सभी का, आपके मार्गदर्शन की आज सभी को जरूरत है। नहीं सर, मार्गदर्शन तो आपका है। मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ सर। अरे सर जी, लेकिन आप आप गुरु अनुभवी व्यक्ति हैं। आप गुरु तो हैं मेरे सर। अरे सर जी, लेकिन नहीं बाकी, नहीं, बहुत ज्ञान है हाँ, सर, आपको बहुत ज्ञान है। और अभी हमने एक कुंडली शेयर की हुई है, सर और अगर आप इसमें देखेंगे तो एट बेसिक लेवल, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सर लेकिन बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो इसमें सप्तम स्थान हो या दूसरा स्थान हो या 11वां स्थान हो, यानी मैरिज के लिए कार्येश कौन से ग्रह हैं, ऐसा आपको नजर आ रहा है? पहले तो सेवन से ही देखेंगे साहब, सेवन कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे। बिल्कुल, तो कौन है सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड? सेवन कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है। राइट। और सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है ये देखना पड़ेगा फिर। वो तो सूर्य है, सूर्य है। चतुर्थ स्थान में उपस्थित है। जी। और सूर्य का स्टार लॉर्ड भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य अकेले फल नहीं दे सकता। हाँ, मैं लेकिन सेवन सैटर्न सैटर्न का सबलॉर्ड भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, सैटर्न का देखिए, सैटर्न का तो देखना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ सब उस पे। हाँ, सैटर्न का स्टार लॉर्ड सन है, और सन का स्टार लॉर्ड फिर सैटर्न हो गया है। बिल्कुल। तो सैटर्न जो है प्रबल हो गया। और फिर सैटर्न का जो स्टार लॉर्ड है वो वीनस है। स्टार लॉर्ड कहाँ वीनस वीनस है? सैटर्न का स्टार लॉर्ड वीनस है सर। बिल्कुल नहीं। देखिए सर, आप देखिए, सैटर्न का स्टार सबलॉर्ड लॉर्ड। सबलॉर्ड वीनस है। हाँ, सभी लॉर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, सब लॉर्ड हाँ, वीनस। हाँ। वीनस है। तो तो शनि विवाह करवा सकता है। यस सर, यस सर। राइट। अब इस व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 20-21 की होगी, उसी के बाद विवाह होगा। हम्म। उसके पहले वैसे तो तो विवाह सर नहीं हो मेरा सकता।
मेरा मेरा ये मानना है साहब कि अगर मार्स राशि में सेवन से कनेक्ट हो जाता है और सैटर्न भी है, तो हमेशा मैरिज जो है मेरे एक्सपीरियंस में डिले से हो। नहीं, सैटर्न और सबलॉर्ड हो गया, ये 10 ये सबलॉर्ड तो डिले मैरिज, है। जी जी, ठीक है, तो 20-21 साल की उम्र तक तो होगी नहीं वैसे भी, और डिले करवाएगा तो भी 20-21 के पहले तो होने का सवाल ही नहीं है। 25 कोई के बाद ही सवाल होगी नहीं। फिर। हम्म, राइट। अब ऐसे परिस्थिति में जी इस जी। व्यक्ति की जो भी शादी होगी या होने की संभावना है, उस समय कौन सी ग्रह दशा हम्म। शनि की चल रही है? अब ये देखना पड़ेगा साहब दिख आपको रही है, इसमें दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। सैटर्न 91 से 2010 तक है। राइट। ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा सैटर्न के दशा में कौन अंतर्दशा, हाँ, तो उसका बुद्धि जरा आप किसकी। अंदाजा दीजिए। वो तो वो तो ये निकालेगा। वैसे तो सैटर्न में पहले सैटर्न आएगा, फिर बुध आएगा, फिर केतु आएगा, फिर वीनस आएगा। नहीं लेकिन नहीं, इसमें वो तो अरुण कुमार जी, वो तो ठीक ही है। लेकिन दूसरे और 11वें के हाँ, जो कार्येश है उन्हें देखना पड़ेगा ना हमने। नहीं, वो सब इसमें जो सिग्निफिकेटर आपका है, शो केपी सिग्निफिकेटर, इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप वो कार्यश आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसा है कि दूसरे का कौन कौन कार्येश हो रहा है, तो दूसरे स्थान में राहु बैठा है, ठीक है, तो राहु तो कार्येश हो ही गया। राहु के नक्षत्र में जो बैठा है वो कार्येश जी होगा। गुरु जी। के नक्षत्र में जो बैठा है वो कार्येश होगा, राइट। और गुरु कार्येश होगा, ये हो गया दूसरा हाँ, स्थान। बिल्कुल ठीक। और 11वें स्थान का कौन होगा हम्म। कार्येश? तो बुध होगा, और कौन होगा? बुध बुध होगा। और और इसका सब लॉर्ड देखिए सब। 11वें का सब लॉर्ड जो है राहु हो गया। राहु है। हाँ, तो तो राहु प्रबल अब हो गया। राहु प्रबल हो गया। राइट। और हाँ, और राहु इसमें आपके सैटर्न से भी कनेक्ट हो रहा अगेन। ओके। राहु राशि में सैटर्न है, तो सैटर्न के भी ट्रेट ले रहा है। राइट। राहु सैटर्न की और राशि में, ठीक है। सर, तो वो ट्रेट ले रहा है, सैटर्न अगेन प्रबल हो गया। मतलब राहु गुरु या राहु बुध में विवाह होगा? नहीं, अब ये दशा क्या चल रही है सब इस समय। अभी जब तो बुध अभी की चल रही है उसकी। बुध की कहाँ चल रही सब, आपने अभी शनि की बताई ना। 2023 में हम हैं। अच्छा, 23 की बात कर रहे हैं साहब। अभी तो तो 2023 की चल रही है ना, उस समय तो शनि की चल रही थी जब उसकी शादी की उम्र थी। तो हाँ, वो तो खत्म, शादी तो हो ही गई ना साहब। हाँ, तो किस समय हुई होगी एक अब अंदाजे से? मतलब राहु गुरु में हुई होगी या राहु बुध में ये हुई होगी? सैटर्न, शनि के राहु में महादशा में, ये शनि के महादशा सैटर्न में। की जब दशा होगी, सैटर्न को देखें, सैटर्न में क्या भुक्ति है सर। सैटर्न में तो काफी सारी है, सैटर्न वो देख वो लेते हैं, इसमें चलिए। नहीं आ रहा है। आ गया, अभी आ शो गया। नहीं हो रहा। हुआ ना शो? हो गया ना। शनि में शनि है, शनि के बाद बुध है, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, और राहु के बाद गुरु। बोलिए अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी कहाँ गए? बोलिए। चलिए तो ठीक। सैटर्न में राहु में हो जाएगी सर। सैटर्न में राहु में हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं, इस व्यक्ति का विवाह शनि में शुक्र में राहु में हुआ है, ठीक है। अब ये देख लेना सर, शनि में, शुक्र में, 2001 की बात कर रहे हैं साहब आप। 2000 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो शनि में शुक्र, शुक्र में राहु। अब शुक्र, हाँ ठीक है, शुक्र सप्तमेश है ना सब। हाँ जी। सप्तम का जी ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल।
ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी को कुछ कहना था। हाँ, गुरुदत्त जी। सर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, जैसे अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न बनता है तो डिले शादी कराता है, क्या अगर राहु ओके, बनता है तो क्या राहु भी डिले कराएगा शादी में, अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड तो राहु बनता राहु अगर शनि का कार्य कर रहा हो, शनि के राशि में बैठा हो, तो उसी तरह के गुण तत्व हमें है? प्राप्त होंगे, उसी तरह के रिजल्ट प्राप्त होंगे। जी सर। मैं बोलूं साहब, अगर बोलिए। राहु कनेक्ट होता है तो वो अनकन्वेंशनल मैरिज कराता है, हंड्रेड अनकन्वेंशनल मैरिज। 100%। जी। तो वो अनकन्वेंशनल मैरिज आपको। का मतलब क्या होता है उसको हमें सबको बताना पड़ेगा। जी। अनकन्वेंशनल मतलब आप अगर अपने जाति को छोड़ करके विवाह करते हैं तो भी कन्वेंशनल कहा जाएगा, यस। लेकिन अगर आप धर्म राइट। छोड़ के विवाह करते हैं तो इट इज अनकन्वेंशनल मैरिज। राइट सर, राइट राइट सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एनीथिंग एल्स गुरुदत्त जी? नथिंग। नो सर, आई एम गुड। ओके, 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 ओके। सर राहु अगर सेकंड की राशि में बैठा होगा तो अनकन्वेंशनल करवाएगा सर? सेकंड हाउस में बैठा हुआ है फिलहाल तो। ना, अभी जो अनकन्वेंशनल शादी की बात हो रही थी ना, वो राहु सेकंड की राशि में बैठा होगा तो करवाएगा, या राहु सेवंथ से संबंध बना रहा होगा, या सप्तमी से बना रहा नहीं। होगा? अभी अभी तो आप ये इस चार्ट को अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी बिल्कुल क्लियरली, कि राहु का कहीं पर भी कोई सेवेंथ हाउस से कनेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, राइट? जी। अब ऐसे परिस्थिति के अंदर शनि जो सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, उसके राशि में राहु है और राहु ने संबंध बनाया है सेकंड और 11th के साथ, राइट? हम्म, और बिल्कुल ठीक। दूसरी एक खास बात जो शायद अरुण कुमार जी के ध्यान में नहीं आई, वो भी बता देते हैं। उसमें कुछ इस तरह से है कि फिफ्थ हाउस का अगर आप कस्पल सबलॉर्ड देखोगे तो वो भी राहु है, और पंचम स्थान का बलवान कार्य जी। हो रहा है क्योंकि पंचम स्थान जो है वो रिक्त है, ठीक है? जी। तो 2, 5, 7 और 11 का संबंध राहु क्लियर कट बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो शनि की राशि में होने की वजह से हम्म। वो सप्तम स्थान से संबंध आ रहा है। डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है सातवें स्थान से। जी। लेकिन राहु का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पर अनकन्वेंशनल मैरिज करवा सकता है, चाहे वो सिर्फ 11वें से हो, चाहे सिर्फ सेकंड से हो, चाहे सिर्फ सातवें स्थान से हो। और जब वो डीबीए में रहेगा तो इस तरह की रिजल्ट मिलते हैं। सर, जी। क्या इसके लव अफेयर हुए थे सब? हाँ जी। लव अफेयर हुआ था इसका? लव मैरिज हुई थी। हाँ, तो वो लव क्यों हुई थी साहब? इसीलिए हुई थी कि फिफ्थ वही तो कस्पल सब लॉर्ड, सॉरी, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु है। वही तो हमने पॉइंट आउट किया आपको। जी। वो इसलिए इसलिए लव मैरिज। सर ये हाँ, वाली सेम आपने शायद पहले भी शेयर की थी जब मैंने बोला था इसका मैरिज लव मैरिज हुई होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल वही है बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 सर वही है। अभी स्पाउस याद भी आया मुझे। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड है क्या? हाँ जी, सर स्पाउस गवर्नमेंट रिलेटेड है? गवर्नमेंट कंसर्न कनेक्शन उसका से कुछ उनका विवाह स्पाउस का, हुआ है। गवर्नमेंट राइट सर? कनेक्शन से उनका विवाह हुआ है, और उसके दो कारण है आपको बताते हैं। दो गवर्नमेंट कनेक्शन कौन से हैं वो भी हम आपको वो व्यक्ति के बताते हैं। पहली बात तो ये, जो उस स्पाउस थी उसकी, उस समय उसके उस स्पाउस के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो सरकारी ओहदे पर, बड़े ओहदे पर थे, और उन्होंने इस विवाह को फिक्स करवाया, ठीक है? ओके सर। एंड सेकंड इज, ये रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी, यानी सरकार के दफ्तर में जाकर के विवाह हुआ। तो ये हाँ, दो सरकार कोर्ट के कोर्ट कनेक्शन है अच्छा उसमें। कोर्ट अच्छा अच्छा मैरिज हुई ठीक है। होगी। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज हुई। ओके। बिल्कुल। शनि का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो शनि कैन ब्रिंग इन कोर्ट जी मैरिज। जी जी। अब आपको यस बता दें, यस। कोर्ट मैरिज भी दो प्रकार की होती है। अरुण जी, आपको पता है? वो मुझे तो नहीं पता सर, ये लीगल मामला है सर ये।
सर लेकिन मेरे ये बेटे ये का यहाँ भी यही इंडिकेट आ हो रहा रहा है। है, लीगल का क्या लेना देना है, वही हम बताने जा रहे हैं कि सर विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने सिस्टम से, अपने रीति रिवाज से, और उसके बाद उसके जो कागज है वो वहां जमा कराए जाते हैं फॉर्म के साथ और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, जी 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 यानी पंडित जी का वो लेटर, दो विटनेस के साइन, और फिर वहां पर फॉर्म पर 3 विटनेस के साइन सरकार के। ठीक है, वो एक प्रोसीजर जी होता है। लेकिन दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि 1 महीने की नोटिस देनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास, और जी विवाही संबंध वहां रजिस्ट्रार के पास होता है, जिसे लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं। ठीक है, जी जी जिस तरह से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो रजिस्ट्रार के पास एग्रीमेंट होता है ना, सर वो रजिस्ट्रार अलग होता है, ये रजिस्ट्रार अलग होता है, ये रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज होता है। ठीक है सर। तो ये दूसरे प्रकार की मैरिज हुई। तो विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। उसका यहाँ सीधा सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक तो शनि का है, और राहु जो है वो इंटरफेथ दिखा रहा है, इंटर रिलीजियस। हम्म, तो ये बात सबके समझ में आई। जी सर। सर मेरे बेटे के भी ऐसा शनि ही आ रहा है। शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, सूर्य सरकार हुआ, यहाँ पे 10th हाउस का राशि लॉर्ड है, राइट। जी हाँ, तो तो ये चीज है। इसीलिए गवर्नमेंट कोर्ट प्रोफेशन भी मैरिज हुई। गवर्नमेंट होगा सर इनका? हाँ जी, ये किस गवर्नमेंट प्रोफेशन में है? ये जो भी काम करते हैं इनका संबंध हरदम गवर्नमेंट से ही रहता है, गवर्नमेंट से और कोर्ट से, न्यायालय से। सर मेरे बेटे का भी ऐसा ही है, उसका भी 7th कस्बा लॉर्ड वो ही है, शनि है, और वो सन के नक्षत्र में ही है। कितनी उम्र है आपके बेटे की? सर अभी 32 क्रॉस किया मैरिज हो और चुकी अभी है या बाकी है? नहीं सर अभी बाकी है। लेट मैरिज? लेट मैरिज हो रही है सर, लेट ही है। अब 2 चीजें हमने आपको बताई थी। एक तो जो स्पाउस होगी वो या तो डार्क इन कलर होगी, यानी कंपैरेटिवली, ओके। एंड सेकंड इज उम्र में बड़ी होने की संभावना होती है 1 या 2 साल, या कम से देखते कम, हैं और सर। कुछ नहीं तो कुछ महीने। जी सर सन वाला कनेक्शन देख रही हूँ कि सन वाला मतलब कि जब वो सन वाला कोई रिश्ता आएगा इसका मतलब तभी बात पक्की होगी। सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट क्या उसके कनेक्शन अंदर? आएगा, कोई गवर्नमेंट कनेक्शन आएगा तो। ना ना, अगर सैटर्न सन के नक्षत्र में बैठा है तो सन जी कौन से हाउस में बैठा है? सन उसका 4th में ही आ रहा है। सन भी 4th में आ रहा है। 4th में राशि कौन सी है राशि 7 चार्ट में, 8 9 10 लग्न कुंडली में? 10 नंबर। ओके ओके, 10 नंबर है, जी यानी धनु धनु लग्न की कुंडली है। नहीं सर 7 8 सॉरी, 9 10 लिब्रा। तुला लग्न की कुंडली है। जी सर, जी सर। हाँ, तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है ठीक है। जी तो मतलब सर, वो हिसाब से अगर आप देखो तो 11वें स्थान सर उसकी कुंडली में, लगाई थी उस दिन आपने, उसकी 11वें लगाई थी स्थान, कुंडली। 11वें स्थान में सूर्य की राशि है। जी ओके 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 ओके, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल कनेक्शन हो। जी नहीं, ये भी हो सकता है। सब सूर्य अगर 4th हाउस में बैठा है तो मदर की सहमति से भी हो सकता है, क्योंकि 11th का लॉर्ड अगर 4th में है तो द मैरिज वुड बी विद द कंसेंट ऑफ मदर। 11th हाउस, सर, सर वो मदर फादर की तो कंसेंट होगी ही उसमें तो। देखिए एकदम एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक विषय आपके ध्यान में नहीं आ गया। 11वां स्थान ये बातकेश है। हाँ, ये बात ठीक, ये यस बात ठीक, यस सर। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो बात यहाँ पर मदर का कोई सवाल नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात ये सर फिर क्या है, वो वादा करेगा? एक मिनट, वहीं आ रहे हैं। अरुण जी ने नहीं, कुछ ठीक कह रहे हैं ओवरसी सर, कर लिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो बात केस है तो सन में कैपेबल ही नहीं होगा। और दूसरी बात अरुण जी, आप एक और चीज नोट करने लायक है इस कुंडली में, जो ये बता रही हैं, 11वां स्थान ये माता से 8वां स्थान होता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। यानी अगर अगर आप इस तरह से कहोगे कि आने वाली सास को तंग करेगी,
थोड़ा बहुत तो परेशान करेगी तो गलत नहीं होगी बात। सर आए तो सही सर, तंग की बात नहीं, आ जाए बस, अब क्योंकि लेट हो ये गया तो ना उसका। मैडम पूरा चार्ट देखने से ही पता लगेगा, चीजें ऐसे तो बड़ा ऐसे तो हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है मदर के इन्वॉल्वमेंट के सिवा ये शादी नहीं होगी। मदर के इन्वॉल्वमेंट नहीं सर, मैं ही लगी हुई हूँ जोर लगाने, कुछ हो जाए। हाँ सर बस तो राहु वही कह रहे इसकी हैं। वीनस की दशा शुरू हो रही है अभी, केतु चल रहा था आपका और अब आपका शुभ अप्रैल नाम में आपका शुरू। चार्ट आपका चार्ट लगा देते हैं, चलिए। जी सर। चार्ट लगा दीजिए तभी समझ में आएगा। लगाया था ना पिछली बार। लगाया था सर, ईशान एक जोशी। मिनट। ईशान, राइट। 1990 का बर्थ है ना, 2 मार्च। यस सर, यस सर। सर कल ही उसका बर्थडे निकला। कोई नहीं, पार्टी हम आपसे कभी ले लेंगे, हमें गाई नहीं सर आप उसकी शादी करा दो, मैं पार्टी आपको दे दूंगी। हाँ तो ये चार्ट है, अब कौन सी महादशा चल रही है उनकी? सर राहु की, राहु राहु में केतु चल रहा है। राहु में केतु चल रहा है, तो राहु तो बैठा है 4th हाउस में। जी। हाँ, और राहु है चंद्र के नक्षत्र में, शुक्र का सबलॉर्ड है। ओके, तो टेंशन तो दिलाएगा। वीनस का सबलॉर्ड है, 8th राशि लॉर्ड है वो, 8वें स्थान का। लेकिन क्योंकि 1st हाउस वेकेंट है, इस वजह से उसके मर्जी से जरूर शादी होगी। उसकी मर्जी से? बिल्कुल। सर उसका कुछ है ही नहीं है, हम तो हाँ जी, बोलते उसकी मर्जी चले, हम तो बोलते कोई मर्जी चले, पर उसका है ही नहीं कोई कुछ भी। तो वक्त पे आता है ना सब। दूसरी चीज तो ऐसा है ना कि राहु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है, और जी। चंद्र यहाँ पर 7th हाउस में है। 7th हाउस में है। ओके 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 ओके, तो उसे अभी इच्छा नहीं हो रही क्या शादी की? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, इच्छा तो हो रही है। हाँ, ओके। और केतु का अभी चल रहा है अंतर्दशा बुध के नक्षत्र में। सर क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं उसके, पर बात आगे बढ़ नहीं रही। बात बढ़ेगी नहीं, या तो दूर से कोई रिश्ता आएगा तब वो बढ़ेगी। सर दूर से ही आ रहे हैं रिश्ते, सारे बाहर के, कनाडा के ही आ रहे हैं रिश्ते, हाँ, पर वो बात मतलब आगे बन नहीं रही। ये जो परिस्थिति दिख रही है ना, इसमें देखिए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लड़की प्रोफेशनल मिले, एक। जी। और दूसरा वो फॉरेन कल्चर को बिलोंग करने की संभावना है, क्योंकि 12th का भी सब लॉर्ड है ना शनि। सर फॉरेन राइट। कल्चर या डिफरेंट कल्चर? फॉरेन कल्चर कहिए या डिफरेंट कल्चर कहिए, लेकिन दूर की जहां भारतीय परंपरा ज्यादा नहीं चलती, उनकी कल्चर ज्यादा चलती है। सर नहीं, 9th ऐसा का भी नहीं सब है। लॉर्ड शनि है। केतु के सर, वजह से सरदार- प्रोफेशनल। हाँ बोलिए। सिख लड़की के आ रहे हैं सर रिश्ते, सिख जैसे हम लड़की के? हिंदू है, ब्राह्मण है, हाँ हाँ, तो सिख लड़की के आ रहे हैं रिश्ते। बिल्कुल, तो वैसे ही आएंगे, वही तो दिख रहा है। सिख कल्चर, और वो भी कनाडा से, तो डिफरेंट ही हो गया ना। जी। नहीं सिख तो जी। इंडिया में हमारे हैं ही हैं, बट नहीं, मतलब सिख बाहर से ही आ रहे हैं, सिख बाहर से ही जो भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली। तो वो चीज है कि ये 12th हाउस का मेजर इन्वॉल्वमेंट है। या तो लड़की फॉरेनर होगी, या फॉरेन में रहती होगी, या फॉरेन कल्चर पर ज्यादा होगी वो। ओके। दैट इज द थिंग। सर इसमें सर राहु का ये नहीं समझ आ इन्वॉल्वमेंट रही क्या आ रहा है भुक्ति कौन 7th सी हाउस होगी के लिए? सर, ये वीनस की भुक्ति शुरू हो रही है, हाँ बट जी, ये केतु खत्म होते होते और वीनस के ऐसा कुछ हो सकता है जैसे आपने लॉजिक बताया था?
देखिए आप देखेंगे तो 7th हाउस में जो मून बैठा है जी उसका तो कार्येश केतु हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने निकालने हैं 2nd हाउस और 11th हाउस के कार्येश, जी मतलब मंगल के नक्षत्र में कौन कौन है। अभी यहाँ पर आप जो 7th हाउस का बता रहे हो सब लॉर्ड मंगल है, तो मंगल की राशि क्योंकि 7वें स्थान में है, जी इस वजह से मंगल सप्तम स्थान का कार्येश हो रहा है। हम्म मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, राहु सबलॉर्ड है। एक तरह से देखा जाए तो राहु का सबलॉर्ड होना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ नेगेशन इंडिकेट कर सकता है एक तरीके से, राइट। लेकिन जो सूर्य की जो बात है तो सूर्य 11th हाउस को लेकर के चल रहा है, जी सॉरी मंगल सूर्य के नक्षत्र में है ना, तो मंगल 11वें स्थान को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो अब बच गया 2nd हाउस। जी सर सेकंड हाउस तो मंगल की राशि है ना। मंगल की राशि है तो मंगल सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो ही गया ना। हम्म 2nd हाउस में जो मंगल के नक्षत्र में मर्क्यूरी है, राइट, और कस्पल सबलॉर्ड जो है 2nd का सैटर्न है, हम्म 7th का भी आपने बताया सैटर्न, और 11वें स्थान का चंद्र है, 11वें स्थान का चंद्र है, तो ये सबकी इन्वॉल्वमेंट होना बेहद जरूरी है। अब जो टॉप लेवल पे आप देखेंगे कि मंगल के राशि में जो भी ग्रह बैठा है ना, उसकी और 2nd हाउस के कस्पल सबलॉर्ड। ऐसा करें सर, इसको शो केपी सिग्निफिकेटर ले लीजिए साहब। यस इसको सर ज्यादा वही यस सर वही होगा। सिग्निफिकेटर सर उसमें देखें उससे पता चला। देखिए ना, आप लिख लीजिए, ये आ गया साहब। अभी आप इसमें लिख लीजिए। हाउसेज में देख लें सर। 2nd हाउस का मरकरी है, मरकरी और मार्स। लिख लीजिए ना, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, सैटर्न, ये और थर्ड फिर का हो गया जुपिटर। सर। ये थर्ड सॉरी, का है सर, थर्ड। हाँ तो यहाँ मर्क्यूरी एंड मार्स हो गया, मरकरी मरकरी और मार्स हो गया सेकंड का। राइट। फर्स्ट नहीं, पहले लेवल मार्स का पहले है लेवल ना। पे मर्क्यूरी और हाँ, मार्स, मार्स, यस सर। ठीक है सर। ठीक है। 7th का ले लीजिए, राहु, मून, मार्स और जुपिटर, हाँ मार्स, सॉरी, मरकरी एंड मार्स। राहु, Mercury and मून, मर्क्यूरी एंड मार्स। यस और 11वें का ले लीजिए, मून, मार्स, वीनस, सैटर्न, सन। हाँ तो कितने गए हैं सर? अब इनमें से देखना नहीं, ना हमें। इनमें इनके कनेक्शन आए बगैर नहीं होगा। इनमें से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग देखना जो होगा। होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना। जी, अब स्ट्रॉन्ग तो 11वें स्थान के 4 हो रहे हैं, मून, मार्स, वीनस, सैटर्न, ठीक है। हम्म। 2nd हाउस के लिए मार्स हो रहा है तो कॉमन हो गया। 7th हाउस के लिए राहु, मार्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, तो एक एडिशनल राहु हो जाएगा। राहु मून हो गया ना। हाँ तो राहु, मून, मार्स, वीनस, सैटर्न, जी। ये सभी स्ट्रॉन्ग हो गए। एक इसमें ये भी देखें सर कि आप देखिए 5th हाउस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कई प्लेनेट बन रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लड़के के कहीं अफेयर्स चल रहे हो, वो नो सर, वो- नो सर, एक भी नहीं, अफेयर नहीं चल रहा। ये 5th देखिए हाउस हमारे का बेटे 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वीनस है। अब वीनस क्या लेके चल रहा है वो आप देखिए। वीनस सर ले एक भी रहा नहीं है। चल रहा। 8th हाउस और 1st हाउस हाँ, तो नहीं होगा। है ना, और वीनस बैठता है सूर्य के नक्षत्र में 11वां स्थान, तो क्यों नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, वीनस 11। बट सर है नहीं है कुछ भी। अभी नहीं होगा तो बताते नहीं है बच्चे। सर। हमारे बेटे के साथ भी हुआ, उसने लास्ट तक नहीं बताया। पूना में महाराष्ट्रियन लड़की थी, उससे नहीं सर, उसके बेटी अफेयर की 3-4 है हमने, बेटी ने लव मैरिज की है, उसने बता दिया। पर इसका है ही नहीं है, मतलब होता तो हम तो बोल रहे हैं कोई है तो बता दे। अब उसने आपने शादी एक और, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
वो शादी केस आप 5-6 महीने पहले, 1 साल पहले बताया बस, बल्कि अच्छा 5-6 महीने पहले पूना हाँ में लड़की थी। तो क्या अल्टीमेटली पता हमें सर, वहीं अब करना वीनस पड़ा। की भुक्ति चलनी है, शायद इसमें कुछ हो जाए। आपने एक और चीज गौर नहीं की अब तक। क्या सर? वीनस का सबलॉर्ड देखिए, 5वें स्थान का कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, राइट, शुक्र। जी उसका सबलॉर्ड देखिए शुक्र का। सब बुध है। बुध है बुध सर। मरकरी है। 12वें स्थान का बलवान कार्येश हुआ, जी। हम्म। मुझे 12वें स्थान का बलवान कार्येश हो गया, 12वें का भी हुआ, 9वें का भी हुआ था। 9वें का भी हो गया, दूर मैरिज 9वें का सही भी हो बात गया। है। यस यस। मैरिज यस दूर सर। मैरिज। उससे कोई फॉरेनर दूर पसंद से आएगी, वो ले आएगा आपके सामने, आप टेंशन मत लीजिए। सर ले आए, मैं तो कहती हूँ ले आए। कोई भी ले आए बस, अब तो इतना टाइम हो गया। मतलब 9 और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इट मीन्स के फॉरनर से ही होगी। अभी नहीं जरूरी नहीं सर है वो बैठा फॉरेनर भी से बाहर हो। ही है, अभी भी बाहर ही देखिए, बैठा है, लव मैरिज बाहर होने से की रिश्ते संभावना आ रहे हैं। है, और वीनस आपका बाकी चीजों में आ रहा है, राइट। ओके सर। नहीं वीनस मैडम जो ऐसा है है, वो बाकी चीजों में सर मैं आ रहा है। बताऊं आपने अभी केपी का ये देखा आपने, राइट। जी सर। सर, राइट, वीनस कहाँ कहाँ आ रहा है? 5वें स्थान के लिए आ रहा है, हम्म। तीसरे स्थान के लिए, 11वें स्थान के लिए, पहले और 8वें। 11वें स्थान के लिए जो उसका आना है, इट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि शायद लव मैरिज हो सकती है, राइट। और सर ये 5-5 कितनी बार आ रहे हैं? 5 भी आ बहुत रहा है। सारे ग्रह, हाँ। ये 5 आ प्रबल रहा है है, सर, बट उसका प्रबल है। काफी सालों से और तो नहीं, शुरू शुरू थर्ड में। का मतलब ये है कि अपनी जगह से दूर हम्म। बिल्कुल डिस्टेंस, थर्ड भी शॉर्ट डिस्टेंस देता है। बिल्कुल। सर 5 से और क्या समझ सकते हैं अपन? फिफ्थ लव इज मैरिज क्रिएटिविटी, सोच में फिफ्थ इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी, हाँ। कुछ नई चीज, सॉफ्टवेयर, नॉवेल्टी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो सकता है, सर वो करता है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करता है वो। कंसल्टेशन हो सकता है, कंसल्टेशन। कंसल्टेंसी भी हो सकती है। सर 9 से सर मैंने देखते हैं ना उसको बोला कर कंसल्टेंसी? ले ये एस्ट्रोलॉजी, वो करता ही नहीं नहीं है। नहीं, 9 से नहीं, 5th से ही देखते 5th से ही देखेंगे कंसल्टेंसी? हैं। जी जी, कंसल्टेंसी इज ऑलवेज सीन बाय 5th। सर उसको मैंने बोला अच्छा। कि वो कर ले, बट वो अभी इंटरेस्ट नहीं बना उसका। 8th हाउस एक्टिवेटेड नहीं होगा ना पूरी तरह से। जी जी जी। गुरु के नक्षत्र में जब कोई ग्रह होगा और वो एक्टिवेट करेगा गुरु को, तभी वो होगा। सर गुरु उसकी नेक्स्ट, उसकी गुरु की दशा शुरू होनी है गुरु की दशा में तो अभी समय है, 29 में। 2014 से 16 के बीच में वो कुछ उल्टे सीधे काम करता था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। कभी टेंशन में रहना, ज्यादा स्ट्रेस में रहना, 2014 से हाँ। 16 तक सर है। सर टेंशन में तो टेंशन पता नहीं, अकेला अकेला ही, मतलब अकेला रहता था ऐसे। अकेला वो भी है ना, मैं गुरु घर में ही गुरु अकेला गुरु हूँ। 8वें स्थान में है ना, गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, भुक्ति चल रही थी तब। हाँ। आपका मैडम स्वास्थ्य ठीक रहता है? मेरा स्वास्थ्य खराब ही रहता है सर, कभी ठीक हो गया, कभी आपका खराब, स्वास्थ्य, ऐसे ही होता है। हाँ आपका ऐसे ही रहेगा। मैं भी लो सर पेन 4th हाउस में होगा उसके तो। राहु है, तो सर राहु की राहु वजह से 4th ही हाउस में प्रॉब्लम नहीं देता दे रहा है ना। सर? मेंटली टेंशन, मतलब डिप्रेस, जहाँ ऐसा कुछ कह लो, या कुछ राहु प्रॉब्लम, इवल आई, ऐसा कुछ लगता। देखिए कैसा है ना, अभी मून को एक्टिवेट करके बैठा है। सर 4th से मून तो 4th हाउस उसमें में मून है, और उसका सबलॉर्ड वीनस है, जी। ठीक है। लेकिन इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है, कई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती होगी। नहीं सर, नहीं होती उसकी, सब कुछ लेट ही उसका। देखो फर्स्ट का भी सबलॉर्ड सैटर्न है, सारे काम उसके लेट ही होते हैं सर। उसके लेट होते हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नहीं सर, सर बहुत देर चंद्रमा से उच्च नहीं का है ना? सर, बहुत देर से इनका नहीं हो रही। इनकी साहब प्रॉब्लम क्या है, इनका हाँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता होगा, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता होगा, बहुत और बहुत। वो रहना ही है।
फियर साइकोसिस रहता होगा। इनका बहुत मून ज्यादा जो है ना इस चार्ट में इस बच्चे का, वो हालांकि है टॉरस राशि में, लेकिन अगर ओके। केपी कस में आप देखोगे तो एरीज के कंट्रोल में आ गया वो, जी सर। तो वो तो टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, सर अब इसने मून चेन मून डाली हुई है मून चांदी की, तो ना पहने ना ये, इसको नहीं पहननी चाहिए ना सिल्वर की क्या चेन। चीज, क्या चीज? सिल्वर की चेन सर, सिल्वर की चेन इसने गले में डाली हुई है। सिल्वर की चेन हटा देगा तो बेटर रहेगा। जी जी सर, क्योंकि मून इसका 8th में है ना। मून तो 7th में है केपी कस चार्ट में, हाँ सर, उसमें तो लेकिन हाँ 7th में है। लेकिन 11th हाउस को तो नेगेट कर रहा है ना, जो अगर हालांकि क्या कहते हैं बाधक भी हुआ, तो ऐसा नहीं कि बाधक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। अच्छे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में बाधक भी कन्वर्ट हो जाता है, तो ओके। उसको विरोध करने का काम ये चंद्र करेगा। चंद्र को आप स्ट्रेंथन करोगे तो। अब आप एक और चीज देखिए ना, बाधकेश खुद सप्तम स्थान में बैठा है। समझ में आ सर रही है आपको नहीं, बात? सर कैसे? सर सप्तम में नहीं सर, वो तो 10th में नहीं, है सॉरी, अभी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन चंद्र सर वो बैठा 10th हुआ का, है, चंद्र बैठा हुआ है वहां पर, और वो वो 10th तो का विरोधक है बातकेश का, वो तो विरोधक है बातकेश का। हाँ। हाँ, लेकिन जो सूर्य बैठा है पंचम स्थान में, हम्म। तो अभी उसका रिजल्ट आप सोचिए कि 5th हाउस में आएगा, तो शायद ऐसा ये भी हो सकता है कि उसे कोई पसंद हो और उसको हर्डल आ रहा हो आपको कन्वे करने में या कुछ। सर हम पूछ के देखें उसको। पूछिए यही बिल्कुल। लग रहा है, यही लग रहा है बिल्कुल। तो सर देखिए कौन सी दोनों बुक्ति दोनों कौन सी कुंडलियों लग रही है सर? में, दोनों जी कुंडलियों में 5वें स्थान में सूर्य है। जी सर। जी वो जब तक कम्युनिकेशन आप दोनों का नहीं होगा ना, तब तक मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर सर ऐसा पर इसमें लग कुछ नहीं रहा कि कुछ है ऐसा, तो हमें कौन सी बुक्ति सही लग रही है कि कौन सी बुक्ति में हो सकता है? वीनस में हो सकता है ये? वीनस का तो कनेक्शन है। फिर उसके बाद तो इसी अंतरा ही रह गया ना देखने वाला, कौन से अंतरा में हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेन ये है कि आपका कम्युनिकेशन वहां सही हो जाना चाहिए। हमने एक किस्सा ऐसे ही देखा था, सेम टू सेम। वहां ओके। पर वो बेटा जो है ना, उसने बाहर के बाहर चुपचाप शादी कर ली, घर में बताया नहीं, ठीक है, और कुछ दिनों बाद जाके अपने वाइफ के साथ रहने लगा। अब 2 दिन वो घर नहीं आया, अब ये हमारे पहचान के लोग थे। नहीं सर, वो तो अपनी बहन के पास ही रहता है, बाहर ही रहता है कनाडा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तो हम आपको यहाँ की घटना बता रहे हैं, भारत की। हाँ हाँ। तो उसके बाद जब हमें मालूम पड़ा, तो हमने उसको कांटेक्ट किया, उसका लोकेशन पता किया, और वो घर वालों के फोन नहीं उठा रहा था, तो उसकी माताजी को हमने बता दिया कि आप टेंशन मत लो, ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप जो हो ये एड्रेस है, आप जाइए वहां डायरेक्ट, और कुछ हंगामा नहीं कीजिए, कुछ लफड़ा मत कीजिए, जो है वो भी हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और खत्म कीजिए मामला। ठीक है। तो क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन, आदमी कभी कभी नहीं कम्युनिकेट कर पाता, हिचकता है, राइट, डर भी लगता है, कभी थोड़ा सा ये होता है कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, फॉरेन कल्चर की है नहीं वगैरह सर, वगैरह। बेटी का हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको पता है कि बेटी का भी किया हमने, उसकी भी लव मैरिज हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसका कुछ है नहीं, मतलब हमारी नजर में मतलब लग रहा है कि उसका कुछ नहीं है। कोई नहीं, आप खाली चेक कर लीजिए, होता है तो उसको अलाउ कर दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। मे ओके बी ओके सर। मे बी सर ब्रेकअप तो हुआ है। सर नहीं, इससे हमें बताइए ना कि हमें कैसे निकालना है। जैसे ये इनमें से हमने सिग्निफिकेटर निकाल लिए, अब इनमें से हाँ हमने जी, स्ट्रॉन्ग वाले निकालने हैं, स्ट्रॉन्ग निकाल लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो अब बिल्कुल। 7th का हमारा राहु की दशा भी चल रही है, राहु हो गया, ठीक है। भुक्ति हमने 11th का वो ले लिया, वीनस सारा स्ट्रॉन्ग वो ले लिया। हम्म हम्म, तो फिर अब सेकंड में मरकरी और मार्स है, तो मतलब इनमें से कोई अंतरा होगा, ऐसे लगाएं बिल्कुल। हिसाब। अब जो स्ट्रांग है उसी लेंगे आप, फर्स्ट चॉइस। जी सर। अब मरकरी देखिए ना, बन रहा है मैं तो सेकंड में मार्स स्ट्रांग है या मर्क्यूरी मरकरी स्ट्रांग सर, है? मतलब सर मरकरी पहले और तो मार्स ये किसी में देखें, भी हो सकता है। पहले तो
प्रॉमिस देख लेना सर, प्रॉमिस। पहले तो हमें सबसे पहले प्रॉमिस देखना चाहिए। 7 सब लॉर्ड सैटर्न है वो दे रहा है और 2711 दे रहा। हाँ, और सैटर्न आप देख लीजिए, अगर 2711 दे रहा तो मैरिज होगी। 2 कहाँ दे यस रहा है? सर। सैटर्न 2 नहीं दे रहा है। नहीं 11 वो दे रहा नीचे है, जो सब लोड में दे रहा ना सर, सब लोड में दे रहा, सैटर्न 5 भी दे रहा है, हाँ 5 5 भी दे दे रहा रहा फर्स्ट है है, लेवल पे 11 तो भी 5 दे दे रहा है। रहा है, जी। पहले स्तर पर तो 5 दे रहा है, यस। फिर सेकंड लेवल 5 पे एंड 3rd दे 11 रहा है, दोनों आ फिर गए। 11 दे रहा है, फिर जी वापस से सर। 4th एंड 5th है। तो 3rd 5th और 11th का मतलब ये है कि उसकी जिससे लव करता है इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उससे वो मतलब चांसेस बनेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल, वही तो हमने कहा ना। जी 3 नंबर से सर क्या होगा? 3 से थर्ड ये कम्युनिकेशन। है कि सोशल अपना आपका सोशल मीडिया हो या कोई दोस्तों से या छोटे भाई छोटे बहन के थ्रू कोई कनेक्शन आ जावे, सर छोटी ओके बहन है, पड़ोस उसके उसके थ्रू ही हो सकता है। हाँ बस तो आप उसी पता के थ्रू कीजिए। होगा। सर इसमें हाँ भाव उसी के चरित थ्रू में होगा। 7th घर में, जो 7th में मून बैठा है तो स्पाउस सुंदर भी होगी ऐसा? हाँ जी, 7th हाउस में भाव चलित में मून है, चंद्रमा, तो स्पाउस ओके, सुंदर भी होगी क्या ऐसा? हो सकती है। सर ऐसा किसी ने मेरे को बोलना भी था, जब खुद देखिए भी एस्ट्रोलॉजी करती सेवेंथ थी ना। हाउस में होने का ये मतलब है कि वो कार्यशील होगी। सुंदर तो शुक्र होता है, एक्टिव बहुत होगी सर, ये मतलब एक्टिव होगा ना। होगी और कैरेक्टर अच्छा होगा। ओके। ओके, मून से कैरेक्टर, यस यस, कार्यशील होगी, घूमने जवाबदारी फिरने वाली संभालने वाली होगी, होगी और सफल होगी। घूमने फिरने, उल्टे घूमने बात करने फिरने वाली वाली नहीं होगी। होगी। सर कौन सी पहले राशि तो में आप मून? शादी की देखिए ना सब। वृषभ में मैडम ऋषभ में, हाँ। मैडम को चिंता शादी की है सर। उनको किस प्रकार की आएगी वो ज्यादा चिंता है। सर मेरी हाँ डॉटर का भी तो यही है सर। हाँ जी, सर मेरी डॉटर का भी चार्ट लगाया था तो यही है ना, सैटर्न उसका 7th का सब लॉर्ड है और मून 7th में ही बैठा हुआ है। राइट। उसमें 1st 2nd और 7th का सब लॉर्ड मैम सैटर्न कोई आया। कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा? मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि कोई इस तरह से कुछ सर बोलेगा। कोई कॉम्बिनेशन नहीं यहाँ सर, पर नहीं निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना, वो फॉरेनर नहीं है भाई। हाँ सर वो तो इंडियन ही है। यस। हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, दूसरा एक सर विषय इसका रह गया अपना। हमने 2 जुड़वा बच्चों का विषय लिया था कल। हाँ सर मेरे दोनों बेटे हैं ना सर, ट्विंस ही हैं। ना ग्रुप में ये प्रवीण जी ने जानकारी डाली थी, हमने कहा था कि ये चार्ट को बना करके एनालाइज कर लेना, हाँ उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या किसी ने उसे बनाया? नहीं नहीं बनाया। नहीं। चलिए, डेटा तो अभी भी ग्रुप में है, वो आप आगे भी बना सकते हो, आगे भी अपने कभी ना कभी प्रैक्टिस सेशन जरूर होंगे। लेकिन ट्विंस की जो जानकारी प्रवीण जी ने दी थी वो 1 या 2 मिनटों का फर्क है, ये बताया एक गया है, मिनट का राइट? 1 मिनट का फर्क है सर, बाकी सारा चार्ट भी सेम है और डिग्री वाइज हाउस की डिग्री में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऑलमोस्ट सब लॉर्ड में प्लेनेट के सब लॉर्ड भी सेम आ रहे हैं, कस्प के ओके सब लॉर्ड में फर्क है बस। ओके ओके। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड नहीं जैसे एक का मार्स आ रहा है, दूसरे का राहु आ रहा है। कस्पल सब लॉर्ड 1 बदल मिनट रहा में है। तो चेंज हो ही नहीं हाँ सकता जी। सब। 1 मिनट में हो कैसे सकता है, चेंज हो होगा? सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हुआ सर बस दोनों बच्चों का चेंज है सर, मेरे भी हो सकता है। 6th में। 1 मिनट वो में जब एट द एज ऑफ द मोमेंट जब वो होता है ना कि कब चेंज होने वाला होता है, तो पहले एक पैदा हुआ बाद में एक पैदा हुआ, ये हो सकता है। तब हो सकता है, तब हो सकता बिल्कुल, वो बता के पूछ के तो होता ही नहीं, वो सब अपने आप ही होता है। और वैसे मैं तो ऐसे केसेस में मैं नहीं मानता कि डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके ऊपर पूरा विश्वास रखा जाए, क्योंकि ये ट्विंस का मामला ही कुछ अलग है। क्योंकि 5 मिनट का भी डिफरेंस होगा तो वो तो अंदाज से ही लिखते हैं, कोई घड़ी देखते नहीं बैठता है। तो 1 आध 2 मिनट बिल्कुल इधर उधर वैसे भी हो सकता है। ऐसे केसेस में बीटीआर के एंगल से देखना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल सर। तो और किसी की कोई क्वेरी? सर मुझे काल्प सर्प योग के बारे में क्वेश्चन पूछना था। पूछिए।
सर इसमें मतलब क्या रहता है सर, इसकी क्या पूजा करवाते हैं, कितना इफेक्टिव रहता है, क्या रहता है सर ये? देखिए, काल सर्प दोष का सिंपल हमने आपको ये सिस्टम बताई थी कि राहु जब सभी ग्रहों को निकल जाएगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी के कांटों की दिशा में, और केतु भी क्लॉकवाइज घूमता है पीछे पीछे से, राइट, बराबर 7th हाउस। केतु को पार नहीं कर पाया कोई भी ग्रह, और बाकी के जो ये जो 7 के 7 ग्रह हैं वो बीच में फंसे रहे, यानी राहु से अंदर जाने के बाद में सांप के पेट में फंस गए, ठीक है, केतु से बाहर आए नहीं। तो वो काल सर्प यानी काल को जो जिस तरह से काल पुरुष कहा जाता है ना, हाँ। उस तरह से काल सर्प भी कहा जाता है कि इट इज अ नेगेटिव योग, ठीक है। ये एक बंधन में बंध गए सबके सब ग्रह। तब ये जो भी इंसान कुछ भी करेगा वो एक लिमिट के अंदर ही कर पाएगा, और वो लिमिटेड ही सक्सेस उसे मिलेगी, ठीक है, वो प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, इस तरह की मान्यता है। इसकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में कराई जाती और है। इसकी पूजा नासिक में त्र्यंबकेश्वर में कराई जाती है। अच्छा सर। सर हाँ। किस एज ग्रुप में करवानी चाहिए ये? कभी भी, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एक भी ग्रह, अगर मान लीजिए कि सब इस तरफ है लेकिन एक भी ग्रह उस तरफ है राहु केतु के, तो कालसर्प योग लागू नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार कालसर्प योग का, कालसर्प दोष का रिकमेंडेशन दे दिया जाता है, जबकि होता उल्टा है कि कालसर्प योग नहीं होता, सभी ग्रह उस तरफ होते हैं राहु केतु के। तो वो पहले ठीक से चेक करना बेहद जरूरी है। राशि कुंडली में कि ये कस्पल चार्ट में? नहीं, आप वो तो देखिए, बेसिकली तो हमें डिग्री चेक करनी है, तो राशि कुंडली में आप लग्न कुंडली में चेक करोगे तो आपको तो क्लियर कट दिखाई देगा। मान लीजिए राहु वाले इसके अंदर कोई ये हो, ग्रह हो, या फिर केतु वाले, तो केतु को पार कर चुका है कि नहीं, और यहाँ पर राहु को पार कर चुका है कि नहीं, या राहु ने उसे खाना बाकी है कि नहीं। सर कैसे देखेंगे केतु को पार कर चुका है कि नहीं? आंखों से। नहीं नहीं सर, राशि कुंडली में सर जैसे डिग्री वाइज आप बता रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, अभी एक चार्ट यहाँ लगी हुई है, हम उसी में जाते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ वो योग है कि नहीं है वो एक विषय अलग है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ क्या प्रॉब्लम आया है, एक टैब, हाँ ये ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखोगे ना इस चार्ट में, तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। अभी यहाँ पर राहु है, ठीक है, राहु आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। अब राहु और शुक्र यहाँ साथ में दिख रहे हैं। अब शुक्र आगे कि राहु आगे, देखिए जरा। अच्छा, ऐसे शुक्र है 5 डिग्री पर और राहु है 23 डिग्री पर। तो अभी आप हमें बताइए कि राहु अब 23 से 5 की तरफ जा रहा है, राइट? 23 से उल्टा चलेगा ना ये? बिल्कुल, तो 23 से 5 की तरफ जाएगा, सही है? हाँ। तो उसने अभी खाना बाकी है ना। अच्छा, तो वीनस आगे निकल रहा है? वीनस राहु की तरफ आ रहा है, आया नहीं है, राहु को क्रॉस नहीं किया वीनस। वीनस की डिग्रियां बढ़ेगी, राहु की कम होंगी, राइट? हाँ सर। अभी अगर आप उल्टा देखेंगे तो अब केतु की तरफ चलते हैं। केतु के साथ में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन केतु कितने डिग्री पर है? 22-36 पर है, ठीक है। अभी ये जो सेम डिग्रीज होती है, तो 22-36 पर है। तो अब ये है यानी लियो की तरफ, यानी सिंह राशि की तरफ है 22 डिग्री, मतलब राइट, इस एंड पे आएगा, राइट। तो अगर यहाँ कोई ग्रह होता उसके पहले इस तरफ, यानी आपकी जो कर्क राशि है उसके 22 डिग्री के पहले होता, मतलब उसने केतु को पार नहीं किया, राइट। और 22 डिग्री से ज्यादा होगा, इसका मतलब केतु को पार किया, सही है। तो ये आप कैसे देखोगे? आंखों से ही। यस सर। बस, बहुत सिंपल है। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, पार कर लिया तो इसका मतलब वो उसके बाहर निकल गया, और नहीं किया मतलब वो उसी के अंदर ही घूम रहे हैं, राहु केतु के अंदर, मतलब दोनों के बीच और वो सब जो है ना इस तरफ होने चाहिए, दोनों के बीच में होने। अच्छा, दोनों के बीच में, लेकिन इस तरफ।
सर जो मैंने चार्ट में जो देख रही हूँ उसमें सर राहु और केतु के मतलब ये जो आप इस तरफ बता रहे हो ना, राइट हैंड साइड अभी 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 ये 4-10 का है ना, हाँ राहु केतु, हाँ राइट? तो दोनों नीचे की तरफ होने चाहिए, राइट? अगर एक साथ होता, राहु पहले स्थान में होता और केतु 7वें स्थान में होता तो लेफ्ट की तरफ होने चाहिए, राइट? हम्म। अगर सर ये राहु 10वें 3 स्थान में होता, केतु हाँ 4थे स्थान में होता तो उल्टा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होने चाहिए सभी ग्रह, राइट? सर जैसे सर 3 राहु 9 के में बन हिसाब रहा से है, दिखेंगे ना, राहु 3 और 9 जी, केतु पे जहाँ एक्सिस, होंगे 3 सर और हाँ 9 राहु 3 के 9, पे हिसाब से एक्सिस। दिखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर जैसे ये 3rd और 9th के एक्सिस पे बन रहा है, 3rd में जैसे जुपिटर केतु है और 9th में मार्स और हाँ, तो राहु। थर्ड से फोर्थ की तरफ सब ग्रह हो, राहु लास्ट में हो उस तरफ, हाँ राइट? और केतु हाँ से इस तरफ हो, यानी 8वें के अंदर हो सब, यानी 8वें की तरफ हो। क्लॉकवाइज चलेगा ये क्लॉकवाइज चलेंगे, एक भी ग्रह केतु से बाहर निकल गया तो आपका खत्म, काल सर्प दोष। और राहु से निकल गया तो भी खत्म। राहु से निकलना नहीं, राहु तो निकलने वाला है। या हम्म। जैसे सर केतु 26 डिग्री पे है और जुपिटर 15 डिग्री पे है। हाँ, हम्म तो 26 जुपिटर को अभी निकला छोड़ा नहीं है ना उसने, हाँ वो 15 डिग्री पे है सर वो। वही बात है ना, जुपिटर अभी उसे क्रॉस करेगा, केतु इस तरफ आएगा जुपिटर की तरफ और जुपिटर उस तरफ जाएगा केतु को क्रॉस करने। तो सर हुआ ना ये? यहाँ कहाँ कालसर योग कहाँ लगा है? यहाँ पे मंगल और शनि तो बाहर बैठे हैं। नहीं सर, मैं जो मेरे चार्ट की बात कर रही हूँ जिसको मैं देख रही थी। हाँ हाँ, आप जो सर कालसर योगों की कुंडली बता रहे हो हाँ वो यहाँ शेयर कीजिए। हाँ सर। सर डेट सर कल लगाई थी ना हमने? क्या नाम से लगाई थी? नहीं लगी। शुभ जैन नहीं लगाई थी। नहीं लगी। 4 जून। एक मिनट, 4 जून 2005। ओके। और सर टाइमिंग है मॉर्निंग का 9:59। 0959। और प्लेस है इंदौर। ये आप ही की किसी रिश्तेदार की है? सर बच्चे की है। अब यहाँ पर आप बता रहे हो, यहाँ पर तो है ही नहीं, ये तो लग तो नहीं रहा है है। ही नहीं साहब इसमें। क्यों सर? मंगल और हुआ राहु काल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो देखिए आप। मंगल के हैं 36 0 डिग्री मीन, है। हाँ हाँ 0-36 मीन, हाँ ठीक है। और राहु 27। हाँ, एक मिनट। और यहाँ गुरु केतु देखना पड़ेगा। गुरु क्या है? गुरु है 15। 15 डिग्री। केतु है 27। केतु है 27। केतु 27, अच्छा हाँ, यहाँ तो है, डिग्री के हिसाब से तो बराबर दिख रहा है। हाँ वही पूछ रही हूँ सर मैं। मंगल राहु अगर आप देखोगे, मंगल 0 डिग्री पर है, 0025, और राहु है, एक मिनट, मंगल ही तो बच रहा है ना? मतलब मंगल अभी वही है ना सर, आगे बढ़ा नहीं है। मंगल पहले है, मंगल 0 डिग्री पर है पाइसिस के, जस्ट प्रवेश किया है, ठीक है, मीन राशि में। अच्छा मतलब वो अभी एक्वेरियस में ही था। और राहु अभी 27 डिग्री, कितने 27 डिग्री पर है और वो आ रहा है 0 डिग्री की तरफ, ठीक है। तो मंगल एक बचा हुआ है।
मंगल बचा हुआ है। अच्छा, मतलब एंटर ही हुआ है जस्ट उसमें। बिल्कुल, तो इसमें आपका मंगल कालसर्प दोष नहीं है। अच्छा, लॉजिकली मंगल जो है, मंगल उस एक्सिस में अभी नहीं है। सर उस मंगल एक्सेस बाहर के है। उस तरफ जो है ना, वो नहीं है, इस तरफ है, ठीक है। सर ओके, तो वो बचा राहु हुआ है, तो केतु से कालसर्प बाहर दोष है। लागू नहीं होता। अच्छा। तो सर भाव चलित में भी मंगल आ ही गया ना सर, इसमें एक्वेरियस में आ गया। देखिए, भाव चलित और लग्न कुंडली ये सभी बनती है डिग्रीज पर। अब डिग्रीज तो बदले नहीं, यस सर। ग्रहों की पोजीशन हम डिग्रीज की नहीं बदलते हैं, कस्प चेंज होते हैं जियोसेंट्रिक के लेकिन जिस हिसाब से। लॉजिक से आप साहब आप जो लॉजिक बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल पंडित तो इसे कालसर्प दोष बता ही देंगे। हाँ सर। वो यस तो सर। अभी क्या करें। सर सर वो लगन तो बस कुंडली से तो लग रहा ना। हाँ जी, सर लगन कुंडली राशि चार्ट से तो लग रहा है कि वो है। पंडित तो नहीं ये है ना। बोलेंगे कि आप डिग्री कालसर्प है। चेक कीजिए ना, राहु ने निकला नहीं है अभी। यस, मंगल वो तो 0 डिग्री पर 27 है, को। पाइसिस में प्रवेश हुआ है, राहु ने अभी उसको निकला नहीं है। जी सर। आपका कंजंक्शन भी आप 12 डिग्री पकड़ते हैं, ये 12 डिग्री के अंदर होता है, यानी राहु के 12 डिग्री पहले है या 10 डिग्री पहले, तो भी निकला तो है नहीं ना, खाया तो है नहीं, आगे है, खाने वाला है, खाया तो है नहीं ना। नहीं है सर, नहीं। सही है पर सर। सर ये नहीं बोलते कि राहु के साथ जो भी कंजक्टेड हो वो कंजक्शन ही मानी जाएगी। देखिए, कंजंक्शन विषय अलग है, कालसर्प दोष ये विषय अलग है। अच्छा, उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि जो कंजंक्शन में है, हम डिग्री आपके देखेंगे थाली में उसमें। भिंडी की भी सब्जी थी और पनीर की भी थी, अब क्योंकि मैंने देखी थी, आपने दोनों खाली में मान लूं, आते हुए तो अच्छा देखा सर। नहीं मैंने। नहीं सर, समझ गए, मतलब डिग्री देखनी हमने, डिग्री वाइज वो देखेंगे। बिल्कुल। तो वो 0 डिग्री पे है और वो 27 पे है। बिल्कुल, तो 27 से 0 की तरफ आ रहा है ना राहु, तो क्लॉकवाइज चलेगा, सर उल्टा ये चलेगा। मंगल 4 या 5 डिग्री पे होता सर, तो हम मानते हैं ना, क्योंकि वो ये अगर 27 53 पे भी होता ना, 53 37 37, ये 36 तक तो हम मानेंगे नहीं कि खा दिया, फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा। 37 टच कर लिया तो मुंह के अंदर चला ही गया, मान लीजिए। सेम डिग्री, सेम मिनट, सेम सेकंड। जी राहु क्लॉकवाइज चल रहा है और ये मार्स जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्टली पहुंचा ही नहीं है। पहुंचने में बहुत समय है था। तो भावना जी, आपको नासिक जाने की जरूरत नहीं है। सर ये मैंने नहीं श्वेता। रखा है ये। हाँ श्वेता जी, यस सर। आपको ना, सर आप कहाँ हो, आप कहाँ सिचुएटेड हो? सर इंदौर में हूँ मैं। तो इंदौर में जिसने आपको रेकमेंड किया और जिसके पास जाने को कहा है, हाँ वो जी सर। दोनों को कह दीजिए मेरे से यहाँ आके मिले। समझ में आ गया, आप किसी से भी नहीं मिलना है। नहीं तो आप देखिए, डिग्रीज ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ये जो लोकेशन, इनकी पोजीशन ये हम नहीं बदल सकते, राइट? आप हाँ कोई भी, आप नवांशा बना लो, आप कुछ भी बना लो, लेकिन जो ग्रह जिस डिग्री पर है वो वही रहेगा। जी सर। ये हाँ तो सर, बहुत वो वही वो जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरीज? नो सर, नहीं नो सर। सर, थैंक यू। सर आपकी क्लास को बहुत मिस करेंगे हम। क्यों मिस हाँ जी, करोगे? ऐसा आगे लग हम बीच में प्रैक्टिस सेशन चालू रखेंगे कहीं ना कहीं, हाँ सर, ये जरूर रखना आप चालू तो सर। और आप सबको उसमें आना पड़ेगा, आपके अनुभव शेयर करने पड़ेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी शेयर कीजिए। सर जरूर हाँ जरूर। सर, बिल्कुल सर बिल्कुल आपकी आएंगे डांट सर। मैं भी तो मिस उत्सुक करेंगे रहूंगी हम सर। लोग। अब सर आपसे आपकी ज्यादा डांट भी अनुभवी मिस कौन है सर? करेंगे। जी मैडम, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ आपकी डांट भी मिस करेंगे हम लोग। डांट तो हमारी प्यार से होती है, ताकि व्यक्ति सीख सके।
बस सिखाते सर बहुत लेकिन अच्छे, आपने मतलब बहुत नॉलेज है अच्छा सर आपको करवाया। काफी देखिए ज्यादा। सर, आप जितना पर्सनल अटेंशन देते हैं ना उतना कोई भी नहीं देता सिखाने के लिए। बाकी लोग तो इससे भी मतलब नहीं रखते क्लास में कोई आता है या नहीं आता, आप तो फिर भी मतलब। एक कुंडली भी दिखा रहे, सर कुंडली भी पूरी एनालिसिस करते हैं, मतलब किसी की भी, ये अच्छी चीज है सर सर। और मैंने तो जीरो बोलते से भी सीखा हैं है सर, मैंने तो पर्सनल जीरो गाइड कर से देते सीखा है, जीरो से तो पर्सनल हम तो सीखा है। यही चाहते हैं ना कि आदमी इंसान जो है वो जीरो से हीरो बने भाई, पूरा समझ में आना चाहिए। सर हाँ, अभी मेरे आ, को अभी उम्मीद ही आ, नहीं थी कि मैं इतना सीख जाऊंगी। अभी आपको हम एक और बात बताते हैं अपने हसबे गुरु जी के साथ में। और अपने ये दूसरे क्या नाम था वो प्रवीण जी उनका, कांतिलाल शासने गुरु जी और हसबे गुरु जी के साथ में एक व्यक्ति थे विनय आप्टे नाम के। ये इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है, उनके साथ गांव गांव में जाकर के वर्कशॉप लिए हैं और केपी का प्रचार किया है। उनके साथ भी आज हमारी चर्चा हुई, 2 दिनों बाद फिर हमारी चर्चा होने जा रही है उनके साथ। वो भी हमारे किसी न किसी क्लास में आएंगे, डेमो में या वर्कशॉप में, तो उस समय हम आपको भी इनवाइट करेंगे उसमें। और दूसरी बात कि एक यूट्यूब चैनल के लिए वो इंटरव्यू देने के लिए भी उन्होंने अपनी तैयारी दर्शाई है। तो उनसे भी काफी सारा ज्ञान हम सभी को प्राप्त होगा। सर बहुत अच्छा सर, हम लोग आएंगे। सर आपके वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे ना यूट्यूब पे? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है सर। और हमारा नंबर तो आपके पास है ही, आप संपर्क कर ही सकते हो। जी अरुण कुमार जी। सर मैरिज और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी कब से सर शुरू करेंगे सर आप? आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं सर, और आप जो पेशेंस से सिखा रहे हैं वो कोई नहीं सिखाता है। और मतलब स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स लकी यस सर। कि आप जितने क्लैरिटी से सामने रखा जाए उतना बेटर रहता है, बिना सर कंफ्यूज किए। टू द पॉइंट समझ में आता है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया वही समझा। इम्पोर्टेंट है, वही नहीं, इम्पोर्टेंट आपने है। जो ये बात कही, ये आपने सर जो ये बात कौन सी कही है बात? कि ये जनरली लोग मिस करते हैं, ये एपी में यही कहते हैं। आपकी आवाज कट हो रही है अरुण कुमार जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साहब, जो आपने सबलॉर्ड की थ्योरी बताई है ये नॉर्मली जी लोग नहीं बताते हैं। और बिल्कुल। क्योंकि केपी यही कहता है कि सबलॉर्ड स्पीक्स, फाइनल रिजल्ट वो ही देता है, ओनली ही इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द रिजल्ट। ये आपने Right. बहुत अच्छा कंसेप्ट लिया सर। राइट। अभी जो हम जो कोर्स, एक मास्टर कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, अगले हफ्ते रेडी हो जाएगा। उसमें सभी को एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो हेल्थ, एस्ट्रो हीलिंग होगा, साथ ही साथ रेमेडीज डिजाइनिंग होगा और बीटीआर होगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा। और हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ में हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है उसके लिए भी उसी वर्कशॉप में हम इंक्लूड करें, यानी सर वो भी 5 केपी के से? बजाय 6 सब्जेक्ट। सर स्टॉक मार्केट केपी से करवाएंगे आप? बिल्कुल। केपी के देखिए कैसा है ना, केपी इज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ वैदिक। मैं नहीं मानता कि केपी अलग है। जी सर। आप जैमिनी ले लो, पराशरी ले लो, आप भृगुनंदी नाड़ी ले लो, ये सबका बेस एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अभिन्न अंग ये सभी है। जी सर। हम इसे अलग मानते ही नहीं। हम्म। वरना अगर कुछ अलग होता तो हम सूर्य की जगह कोई और ग्रह का उपयोग करते होते उसमें। सर आप एक KP is नवतारा easy पद्धति to भी understand, सिखाते हैं sir. ना सर? वेरी सर इजी, आप इट इज वेरी इजी। सर उसमें तो बहुत योग याद करने पड़ते हैं, क्या क्या वैदिक में करना पड़ता है। इसमें तो सिंपल रूल्स ही देखने हमने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन वैदिक आनी जरूरी है, उसके बगैर आप केपी नहीं सीख सकते हैं। अब वैदिक का अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो केपी बहुत इजी है और प्रेडिक्शन इसमें बड़े करेक्ट मिलते हैं। नहीं वो इसी देखो उसका बेसिक तो वो ही है, केपी का भी बेसिक तो वैदिक से ही आ रहा ना, वो बेसिक हमने तो इसीलिए चाहिए। बेसिक वैदिक से शुरुआत की थी। जी सर। काफी लोगों को ये प्रश्न होता है कि बेसिक वैदिक क्यों सिखाया जा रहा है।
बेसिक वेदिक नहीं मालूम होगा तो आप केपी, बेसिक केपी क्या एडवांस केपी क्या आप कुछ नहीं सीख सकते। आप भृगुनंदिनी नाड़ी भी नहीं सीख सकते, ये हमारा दावा है। नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं। सर आप एक नवतारा पद्धति भी सिखाते हैं शायद, वो क्या चीज होती है सर? हम यही जो मास्टर कोर्स जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये जो नया हिंदू नववर्ष जो होगा 22 मार्च से, तो उसी के 1-2 दिन के आसपास हम वो शुरू करेंगे। हो सकता है 22 को करें या 23, 24, 25 जो भी सैटरडे संडे आ रहा हो, तो उस समय हम करेंगे। और उसमें नवतारा पद्धति के साथ में और भृगुनंदी नाड़ी के साथ में केपी का किस तरह से अलाइनमेंट करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी ये एक और विषय होगा मास्टर्स कोर्स में। टोटल कुल मिला के ये 7 विषय हुए। बहुत बढ़िया सर। सर आप तो ज्योतिष भी एक नंबर हो और आप लॉयर हो, वो मुझे पर्सनल अनुभव है कि उसमें भी आपका नंबर रैंक 1 ही आता है, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है लॉ के बारे में। आपको कोई हरा नहीं सकता है, और जो केस आप लेते हो वो हमेशा जीत के ही बाहर निकलते हो, ये भी आपका नाम है, वो भी मुझे पता है। हमारा काम है अपना कर्तव्य पूरा करना, बाकी रिजल्ट जो है वो तो हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं कि रिजल्ट देने वाला वही है। रिजल्ट के ऊपर हमारा कोई हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं है। श्रीमद् सर भगवत मैंने भी गीता लॉ की में थी। सिखाया गया है कि आप आपके कर्म कीजिए और उसका जो भी निष्पन्न होगा रिजल्ट होगा, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सर सारे तो लॉयर के सर पास तो गई, मैं सर बहुत मैंने भी सारे मैडम लॉ सर लॉयर की तो के थी, पास इसलिए गई। सर इसलिए बट भी एज ए जीतते हैं कि प्रोफेसर नहीं तुरंत कर पहले ही पाई। देख लेते हैं कि क्या होगा। हाँ जी, क्यों सर? आप तो बोलिए। पहले ही देख लेते हैं कि क्या होगा, भविष्य दृष्टा हैं आप, तो आप पहले ही देख लेते हैं कि भाई अब इस केस में जीत जाऊंगा मैं, तो वो प्लैनेट्स देख के ही बता देंगे आप। देखिए, खुद नहीं के नहीं, प्लैनेट उन्होंने इंसान को मालूम हो प्लैनेट तो मालूम हो जाता है। नहीं, प्लैनेट देख के नहीं, उन्होंने तो जस्ट ऐसे ही केस देखा, तो मतलब लोग ऐसे डरा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा घुमाया केस को कि सामने वाला बात मान चुका है। और कुछ केसेस को 10-10 साल लग जाते, लेकिन सर ने वो केस 1 साल में निपटा दिया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। कैसा है ना कि नैक होता है, हर चीज का नॉलेज होता है। अब जो लीगल फील्ड है वहां का नॉलेज है तो उसको वहां पे वहां के स्किल्स चलते हैं, वहां एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके कोई मतलब नहीं होता, पहली बात। तो जब इन डेप्थ नॉलेज किसी फील्ड का हो, जैसे लॉ है, तो वहां के सब जो आम भाषा में कहा जाए तो छक्के पंजे मालूम है बेसिकली। तो जब इन एंड आउट पूरा सब मालूम है, वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे जूरिस्प्रूडेंस हो, सिस्टम्स ऑफ द जुडिशरी, तो हमें पता है कि कौन सी चीज डालने से क्या आगे होने जा रहा है। और कई कई बार सामने तो वाला ऐसा तो होता है कि मराठी में कहावत है कि बिन औषधीची खरोच गेली, मतलब बिना दवा की खरोच चली गई। तो कभी कभी तो केसेस ऐसे होते हैं कि बिना कंटेस्ट किए जीत जाता है इंसान। तो सर सामने लेकिन वाला तो लॉयर आगे को, से रहा था। सर सर एक क्वेश्चन लॉयर, है जी, सर। सर लॉयर बनने के लिए क्या क्या हाउस का कॉम्बिनेशन देखते हैं सर? सबसे पहले तो 8th हाउस होना चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजी का भी है। वही एस्ट्रोलॉजी का है, वही इंजीनियरिंग का है, सर मैंने वही ऑकल्ट साइंसेस किया का है, है। एट सर के साथ इंजीनियरिंग का 8th हाउस कैसे हुआ? 12th भी। साथ में आप जुपिटर हुआ आप है। ज्योतिष से क्या कर रहे हो? आप फिटिंग कर रहे हो ना, हर चीज को हाँ जोड़ के और समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ रिसर्च, हाँ हाँ। रिसर्च है, सर तो इंजीनियरिंग क्या मैं रिसर्च फोन है। करता हूँ। अच्छा जी जी सर कैन जी, आई लीव सर? यस यस, अरुण कुमार कैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपको नमस्कार। बहुत सादर सर नमस्कार, सर सादर नमस्कार। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू इंजीनियरिंग अरुण सर। वही है, रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी वही है, लॉ वही है। आपके पास मैटर आने के बाद में आपने एनालाइज करना है कि कौन से कानून में बैठ रहा है, कौन से प्रावधान लगेंगे, और फिर उतना एक चीज हो गई वो बात। लेकिन ये किस तरीके से पुटअप किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। सर जैसे मंगल इन्वॉल्व हो गया तो हम सोचेंगे कि लॉयर या इंजीनियर, गुरु इन्वॉल्व हो गया तो सर फिर ओकल्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ। हाउस हाउस कनेक्शन भी है ना, 4th हाँ हाउस सर, मार्स से कैसे पता कनेक्शन में लगा आ जाए कौन तो सा रियल हाँ एस्टेट। यस सर। सर 6th हाउस का मार्स से कनेक्शन आए तो 6th हाउस का मार्स से कनेक्शन आएगा तो इंसान सर्जन बन सकता है। सर मेरा 5th और 8th कनेक्टेड है।
5th और 8th कनेक्टेड है, तो आप कहीं ना 5th और कहीं डिजाइनिंग कर सकते हो, नया नया इनोवेशन कर सकते हो, आप 5th लॉर्ड कंसल्टेंसी कर 8th सकते हो हो, रहे आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, कौन सी राशि है कौन से ग्रह है उसको देख करके आप चूज कीजिए। हाँ सर, गुरु है। सर मैंने लॉ की हुई है बट मैं अर्न नहीं कर पाई उसमें। होते हैं काफी लोग ऐसे, सर लेकिन आप आप इसमें सर इट मीन्स कि 2 कॉम्बिनेशन 6 पूरा 11 नहीं नहीं बताया, होगा 8 इसलिए में नहीं कर बताया। पाई। क्या बोल रहे हैं अनिता जी? सर 2 6 11 नहीं होगा इसलिए नहीं कर पाई अर्न। नहीं, पूरी 8th डिग्री जो की है मैंने सर। नहीं सब करके भी ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना आपका जहाँ 8th हाउस ज्यादा एक्टिव होगा, कहीं 8th हाउस में मून होगा, केतु होगा, 8th में गुरु है सर। 8th में गुरु होगा, तो फिर वो क्या है, ऑकल्ट है ना। तो ओकल्ट में ले आया वो। हाँ, और आपको हम बता देते हैं, आप कितना भी तंत्र मंत्र सब कर लो, कोई उपयोग जी का नहीं होगा। गुरु आपको तंत्र मंत्र से कभी लाभ नहीं देगा। आप जितना ओके किसी का भला करने जाओगे ना ऑकल्ट को यूज करके, गुरु वो है। जी। सर मेरा भी गुरु ही है सर 8th में। गुरु की सर राशियां मेरे को कहाँ तो कहाँ है है? सर मेरा सर फ्री सिंह में लग्न दे है, दो, मेरे को तो और है सर फ्री में दे दो सबको। मीन राशि सर 8th हाउस में। सर मैं पैसे नहीं मीन ले राशि है। पाती किसी से। हाँ सर मीन आप राशि है आ, सर। आप पैसे ले लोगे, लेकिन जब आप सामने वाले का लाभ होता हुआ देखोगे तब आप लोगे। सर मेरा उच्च का गुरु है, उच्च का गुरु है 8th में। तो फिर तो गई भैंस पानी में। सर बिल्कुल, एक तो गुरु और ऊपर से उच्च का, जी, और वो भी 8th में। और वो लगन लॉर्ड 8th भी हाउस है। में, फिर तो हो गया ना काम। सर पैसे नहीं मांग पाती मैं। उसका तरीका है, क्या सर? उसका तोड़ है। आप देखिए 7th हाउस का कौन कार्येश हो रहा है, और 7th हाउस आपके 2nd 11th का कार्येश हो रहा है, कौन सी दशा अंतरदशा है। तो आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए ओके ओके। कि जो क्लाइंट से बात करेगा। सर मेरे को लगता है मेरा बेटा ही मेरे काम आएगा इस चीज में। मेरे को ये लग रहा है। उसकी चेक तो आपने कीजिए, कुंडली देख ही ली है, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत चीजों में हेल्प कर सकता है, मेरे को ये ऐसा लगता है, और करता भी उसका है वो। उसका वैसे भी 4/5 कनेक्शन दिख ही रहा है। 4 5 7। हाँ, ओके सर, ओके थैंक यू। 7th इज रिटेल बिजनेस, जी सर। 5th इज क्रिएटिविटी, कुछ अलग करना, 4th इज मदर। जी सर। इन्वॉल्व कर मतलब किसी लीजिए, के साथ मैं जुड़ के फिर मैं कर सकती हूँ ना। बिल्कुल। थैंक यू सर। 7th का सब लॉर्ड हो या 7th राशि लॉर्ड हो, या 7th का कोई ना कोई करेक्शन 2/11 के साथ अगर आता होगा, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। और उस समय आपने वो शुरुआत करनी है। ओके सर। और 3rd हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये रिटेल बिजनेस है। सर ये रिटेल में आता है क्या? कंसल्टेंसी तो रिटेल ही हुई ना। अच्छा। डेली कस्टमर हो गए ना, डेली कस्टमर ही चाहिए होता है इसमें। राइट, एनी अदर क्वेरीज? किसी का कोई सवाल बाकी है? नो सर। सर आपने 8th के साथ और कॉम्बिनेशन 2 6 8 11 12 लेंगे सर लॉयर के लिए। लॉयर के लिए 8th का संबंध 2/11 से होगा तो वो इनकम कर पाता है ठीक है सर। है ना। और अगर उसको और केस ग्रह जीतना हो का तो 8वें का संबंध 9वें से आना चाहिए। और कोई ग्रह को भी कनेक्टेड लेंगे क्या? उसमें कोई बैठा होगा ग्रह तो ज्यादा वो यूजफुल रहेगा मतलब। नॉर्मली लॉयर से कनेक्शन बनता है, या तो राहु का बनेगा या शनि का बनेगा, ये प्रोफेशन से। जी सर। अब यहाँ पर दीपा प्रकाश जी है, वो कुछ सवाल ही नहीं कर रही है। दीपा जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी? नो सर, नो। ठीक है। सर उच्च का गुरु मतलब कि वो उसके ये होते हैं कि मैंने किसी से मांगना नहीं, करना नहीं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पैसे मांगो पर मैं मांग नहीं पाती। आप अगर किसी और को रखोगे ना वहां पर ये काम करने के लिए,
जी अब प्रॉपर्टी बढ़िया बना लोगे। कैसे सर? 4th हाउस चतुर्थ स्थान में कौन सी राशि है? गुरु की राशि। खत्म। आप ये सोचो कि आप जो भी कमाओगे उससे प्रॉपर्टी लोगे बस, और किसी को रख लो पैसे निकालने के लिए क्लाइंट से, बस हो गई, आपका काम हो गया। ओके ओके ठीक सर। है। सर थैंक यू सो मच। चलिए, तो ओके सर। आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशन में अपनी मुलाकात होगी, और जिसे भी इंटरेस्ट हो मास्टर कोर्स में, तो वो हम अगले हफ्ते आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि हम ज्योतिष को, जो उसका जो खोया हुआ वैभव है भारत का और ज्योतिष का, ये पुनः वापस प्राप्त करने में हम कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट करके इसे वापस अपनी जगह और अपने मकाम पर पहुंचा सके। अपनी जो रिस्पेक्ट है कोई भी, या जो हमारा सब लॉस हो चुका, इतने सारे जानकारियों का, कई सारी पुस्तकें जलाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, तो खोया हुआ वैभव वापस से प्राप्त हो सके और भारत दोबारा विश्व भारती के नाम से माना जा सके और जाना जा सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर सर आप भी थैंक किताब यू लिखे सो जय हैं मच हिंद, सर। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सर आप भी किताब लिखे हैं केपी पर। आपसे जरूर संपर्क करेंगे, आपके मदद के साथ लिखेंगे। थैंक्स धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। जय